सब ठीक ठाक मजे में। ओह माय गॉड, कुछ ज्यादा बंद तो लिंक शेयर नहीं हो गया आपसे। और बताइए, कैसा चल रहा है? सब मस्त। क्या बात क्या बात। देखिए, जीवन में कुछ भी हो, पॉजिटिव निगेटिव, ऊपर नीचे दाएं बाएं, हमेशा चेहरों पे बदमाशों वाली मुस्कान बनी रहनी चाहिए। अगर जिस वक्त ये मुस्कान चली गई, मतलब जिस वक्त आप खुश नहीं है, समझिए पैसा कमाने का या कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है। मैं अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता हूं जिस कार्य से मुझे अपने बदमाशों वाली मुस्कान गंवानी पड़े। मैं अभी मस्कट में, एक लेक्चर था हमारा सैटरडे को, तो बहुत सारे लोग दुबई से भी आए। तो बोले, मैंने कहा यार, मैं तो दुबई में इतने दिनों से था, तुम दुबई में क्यों नहीं मिले हमसे? तो बोले सर, दुबई में आप और आपकी टीम मिलने कहाँ देती है। मैं क्योंकि मैं इतना अपने काम में बिजी था, मेरा एक ट्रेडिंग अकाउंट अटक चुका है बहुत बड़ा सा, अपना कॉर्पोरेट का, और अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। तो मैं किसी से मिला ही नहीं, किसी से नहीं मिला एक भी इंसान से, मतलब लोग, तो वो लोग सब मस्कट आए, बोले कि आप। फिर जब सेशन चल रहा था हमारा कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में, तो बीच में कुछ लोगों ने हमें पकड़ लिया और बोले कि सर, बहुत आप कहते हैं फॉरेक्स फॉरेक्स फॉरेक्स, आज क्या करेंगे? मैंने कहा क्रिप्टो है तो क्रिप्टो ही करेंगे ना। और फिर वही हुआ। हमने लिया बीटीसी और यूएसडी का चार्ट। चार्ट तो कोई भी होना में क्या फर्क पड़ता है? अरे ईंट को थोड़ी पता है कि आप मकान कहाँ बना रहे हैं, इंडिया में बना रहे हैं, अमेरिका में बना रहे हैं, जापान। ईंट को थोड़ी पता है। चार्ट को थोड़ी पता है कि आप कहाँ पे लगा रहे हैं। मैंने चार्ट लिया और सीधे लगा दिया, और लगा दिया तो पब्लिक की लग गई, क्योंकि कुछ लोग लॉन्ग पे बैठे थे। मैंने शॉर्ट का प्लान कर दिया, वो परेशान टेंशन में। तो कभी भी मुस्कान रखने के लिए आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके अंदर नॉलेज है। जब तक आपके अंदर नॉलेज की कमी है, जब तक आपके अंदर नॉलेज की कमी है, तब तक मुस्कान नहीं आ सकती, मतलब चेहरे का स्माइल रहेगा नहीं। ठीक है? अब आवाज ठीक है? आज का पहले मैं क्लास शेड्यूल शेयर करता हूं, फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट मांगूंगा। अच्छा, दोबारा एक रिक्वेस्ट, चाहे समझ में आए ना आए, ड्यूरिंग ऑपरेशन यू कांट आस्क क्वेश्चन। चाहे समझ में आए ना आए, एटलीस्ट 60 to 90 days यू कांट आस्क क्वेश्चन। मैं सबसे बोलता हूं कि ये मेरा काम है समझाना। अगर सब कुछ आपको समझ में आ ही जाता, मैं सेशन शुरू करने से पहले बोल रहा हूं आपको, सब कुछ समझ में अगर आपको आ ही जाता, तो फिर आप सेशन में आते ही नहीं। और सिर्फ बुक का पहला पेज भी आप उलटते और पूरा बुक्स आप कैसे स्टडी कर लेंगे? यू कांट आस्क क्वेश्चन अनटिल अनलेस द एंटायर चैप्टर इज कंप्लीटेड। चैप्टर तो कंप्लीट होने दीजिए, तभी तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। बिकॉज नो वन इज टॉकिंग अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। जो लोग वो बोलते हैं जो आपको पसंद है, और आपको पसंद है इसलिए वो बोलते हैं। देखिए, मैं अगर 2 जोन, 4 जोन, 5 जोन ढूंढ के दे भी दिया आपको, तो इससे आपकी जरूरतें पूरी हो जाएगी, दाल रोटी का खर्चा निकल जाएगा। लेकिन सोचिए कि मैं अपने व्यस्त शेड्यूल से कितने दिनों तक आपको जोन ढूंढ के दे सकता हूँ? कितने दिनों तक? एक दिन। बहुत सारे लोग आते हैं, वो हमसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा लेते हैं। मत लगाइए उम्मीद। उम्मीद आप हमसे टेक्निकल के मामले में लगाइए, उम्मीद आप हमसे जमूरे नचाने के मामले में लगाइए, उम्मीद आप हमसे सीखने के मामले में लगाइए। अगर आपने ये उम्मीद लगा रखी है कि रवि यार कुमार बैठ के हमें ट्रेड कराएंगे और बिना मेरे प्रैक्टिस किए अगर सब कुछ हो जाएगा, तो आप गलत उम्मीद पाल रहे हैं। इस उम्मीद से एक ही आदमी को नुकसान होने वाला है, वो आप। मानते हैं? और कितना भी उम्मीद लगा लीजिए, कितना भी स्पीड में गाड़ी चला लीजिए, डोंट प्ले विदाउट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस होता है, होने दीजिए 50 रुपीज। स्टॉप लॉस होता है, होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टॉप लॉस लगाते हैं तब स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाते हैं तो स्टॉप लॉस नहीं होगा। आज मैं पहले आपको टॉपिक का डिटेल्स देता हूं, क्योंकि ये कल का क्लास आज हो रहा है। ठीक है? तो आज के क्लास में हमें पढ़ना था, कल के क्लास में डिमांड जोन मार्किंग इन सिंगल चार्ट, और फिर कल हमें पढ़ना है ट्रेड वैलिडेशन, स्टॉप लॉस, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग लाइंस, और फिर हमें पढ़ना है बफरिंग। लेकिन हम आज आपको एक चैप्टर
पढ़ाना चाह रहे हैं। मुझे अपने अकॉर्डिंग ड्राइव करने दीजिएगा। समझ में नहीं आता है तो आप रिकॉर्डिंग देखिए, समझ में नहीं आता है तो आप चार्ट समझिए। सबसे पहले हम एक बात करते हैं, कितने दिन में हमारा पति बनना है? तो लोग कहते हैं सर जल्दी बना दो ना। मैं नहीं बना सकता, मेरे हाथ में कोई कुवत नहीं, मेरे हाथ में कोई ताकत नहीं है। और पति बन के कर भी क्या लोगे? जो अनएथिकल तरीके से आपने पैसे कमाया, मतलब गलत। बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि अभी मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ इंडिया में। मैं कहता हूँ मेरे कान के धुएं निकले हुए हैं लीगल कंप्लायंस को कंप्लीट करने में, और आप इंडिया में बैठ के लीगल फॉरेक्स ट्रेड करते हैं। आपको नहीं लगता है कि आप इलीगल काम कर रहे हैं? और कल जब पकड़े जाओगे तो कल क्या होगा पता है? तो लोग कहते हैं नहीं, कल का कौन सोचता, कल का सोचना पड़ेगा तभी। आज अगर धीरे है तो कल तेज होगा, आज अगर तेज है तो कल तेज होगा नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। जब हम ट्रेड के चार्ट की बात करते हैं और क्लास, जब हम ट्रेड के चार्ट की बात करते हैं तो पहला, आप ट्रेड में चाहिए क्या? आपको व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर? हमें चाहिए बाय करना और सेल करना। बीच का सब कुछ सिर्फ कहानी है। बाय करना और सेल करना, बीच का मैं भी सिर्फ आपको कहानी पढ़ा रहा हूं, और मुझे कहानी बताना नहीं आता। बाय करने और सेल करने के अलावा आप स्टॉक मार्केट में या दुनिया में कुछ भी कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। बाय करने और सेल करने के अलावा जब आप, अरे टॉपिक तुम लोग भूल गए, रुको। आज के तुम लोग को पता ही नहीं किसकी था किसकी पत्नी, पता ही नहीं है। आज मैं इस टॉपिक के साथ साथ आपको बोलूंगा फॉर्मेशन ऑफ लेगिन। मैंने बोला, रिकॉर्डिंग दोबारा देखिएगा। हम, पता है आप लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं मुझे। ठीक है, ये टॉपिक आज कंप्लीट नहीं करूंगा, ये टॉपिक कल पूरा कंप्लीट करूंगा। और इसके साथ मैं फॉर्मेशन ऑफ लेगिन समझाऊंगा आपको। ठीक है। और कमेंट बॉक्स अगर ऑफ कर दूंगा तो हमें पता ही नहीं चलता है कमेंट बॉक्स ऑफ करने के बाद कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पे पहले इंटरनेट स्पीड अपना चेक करा दूं। तो ये मेरा इंटरनेट स्पीड है, डेफिनेटली इस इंटरनेट स्पीड में कोई नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। और मैं दो चार चार्ट भी, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही टाइप कर रहे हैं, सब बफरिंग है। भाई अपने चश्मे का धूल हटा लो, हमारे चश्मे पे सही है सब कुछ। हम तो टेस्ला को भी नचा लेते हैं। मैंने क्या बोला? अपने चश्मे का धूल हटा लो, हमारे चश्मे बिल्कुल सही है। चलिए, तो हमारा सारा चार्ट चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। भक्तजनों से अनुरोध है कि बीच में उंगलीबाजी ना करें, नहीं तो हमें कथा सुनाने में बहुत समस्या होती है। ठीक है, मैं आप लोग ज्यादा जानते हैं इसलिए बोलना पड़ता है। ये हमारा, मैं दो चार चार्ट भी तब तक इंटरटेनमेंट प्रोडक्ट भी शुरू कर देता हूँ बीच में, ताकि अरे दीवानों मुझे पहचानो चार्ट खुद करता रहे और फिर हम लोग आगे चलते रहे। भाई अभी ऊपर मत जाना, रहो थोड़ा नीचे रहो ना, इनको मजा आएगा देख के। हाँ ये तो मैं भी बोल रहा हूँ, इनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा देख के। आज मैंने सेकेंड का चार्ट लिया है। ठीक है। और सेकेंड के चार्ट पे आज जो मैंने एरिया बनाया है, दिस वन, तो हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। आज मैंने सेकेंड का चार्ट लिया है, और कुछ समझाने के लिए। ठीक है। तो हम जब बात कर रहे हैं, हम जब ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हमें सिर्फ दो काम करना है। पहला काम हमें करना है बाय, और दूसरा काम करना है सेल। बाय और सेल ही जब करना है, बाय और सेल। हाँ सही बात, कमेंट ऑफ करने के बाद लाइव सेशन का मजा आएगा। अभी तो कैमरा ऑफ कर दिया, इससे मजा नहीं आता लोगों को, लेकिन कैमरा ऑफ करना मेरी मजबूरी है क्योंकि वो डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा होता है। तो बाय और सेल करना जब इतना आसान है तो हम सब लोग बाय और सेल क्यों नहीं कर पाते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। डोंट थिंक कि दैट यू आर जस्ट बीइंग ट्रेन्ड, कि आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना है। दिस टॉपिक इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर इंटायर लाइफ, इन योर रियल चार्ट, इन योर रियल लाइफ एज वेल। अगर आप इसको सही से समझेंगे तो।
ठीक है। तो बाय और सेल की जब हम बातें करते हैं तो हमेशा किसी भी चार्ट पे एक करंट मार्केट प्राइस होता है। जब भी किसी भी चार्ट की हम बात करते हैं ना, तो किसी भी चार्ट पे एक करंट मार्केट प्राइस है कि नहीं जी, एक हमारा ये लाइन है, और इस लाइन की या तो प्राइस, या तो इस लाइन का प्राइस ऊपर जाएगा, या तो इस लाइन का प्राइस, इस लाइन से प्राइस नीचे जाएगा। ओह सॉरी, ये चल क्यों नहीं रहा भैया, इसको तो ठीक करो तो। थैंक थैंक इस लाइन से प्राइस है तो ऊपर जाएगा, और इस लाइन से प्राइस है तो नीचे जाएगा, सिंपल। जब प्राइस, आप लोग क्यों इतने ज्यादा सेल्फिश है कि आप चाहते हैं प्राइस वो हो जो हम चाहें? आपकी बातों को प्राइस क्यों मानेगा? सबसे बड़ी बात, आपकी बातों को प्राइस मानेगा क्यों? क्यों मानना चाहिए कि नहीं जी, फलाने बाबू बोल रहे हैं, इनका बातों को माना जाए? क्यों माना जाए? क्या कारण है कि आपको माना जाए? तो समझिए, हम दो तरह के लोगों को फॉलो करते हैं मार्केट में। पहला फॉलो करते हैं, एक है पगले, जो कि हम सब कहलाते हैं जब तक हमारे पास रूल्स नहीं है। और दूसरा प्रोफेशनल। पगले वर्सेस प्रोफेशनल का गेम है। दुनिया के किसी भी मार्केट में पगले सिर्फ इंटरटेनमेंट करते हैं और प्रोफेशनल्स पैसा बनाते हैं। आप अगर इनको फॉलो नहीं करेंगे तो इनका कोई नुकसान नहीं है जीवन में। दुनिया में कोई भी स्ट्रेटजी ऐसा नहीं बोलता है कि ये आप इनको फॉलो किया कीजिए। तो इनको फॉलो करने में हम तीन तरह की बातें करते हैं। पहली जो बात करते हैं, पहला जो बात हम करते हैं, हम कभी भी किसी भी प्राइस पे जाके हम यहाँ पे बाय सेल कर सकते हैं ना। अगर हम इफ वी हेड टू बिट, बहुत सारे लोग हमसे एक रिव्यू देते हैं, रवि भाई सब कुछ तो ठीक है लेकिन आपके स्ट्रेटजी में एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा बस स्ट्रेटजी मेरे पापा ने नहीं बनाया, लेकिन फिर भी बताओ क्या प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम को सुनेंगे। तो बोलते प्रॉब्लम यह है ना कि बहुत इंतजार करना पड़ता है। हमने कहा अच्छा, देखो जी, भगा के भी वही कांड कर सकते हैं जो कांड शादी के बाद किया, कर सकते हैं ना। थैंक यू वेरी मच, यू आर अ गुड बॉय। लेकिन आप भगा के नहीं करते हैं, आपके पापा प्योर प्लानिंग के साथ करते हैं। पहले बच्चा जवान हो गया, तब बोलते हैं कि भैया अब मेरा हुआ छोकरा जवान है, अब शादी की तैयारी करो। तो क्यों वेट किया भाई 25 साल? 5 साल में जाके कांड क्यों नहीं कर लिए? मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट बात करता हूं, मुझे कोई दो की बात करनी नहीं आती है। क्यों वेट किया? क्योंकि लोगों को पता है कि वेट करने के बाद अच्छा रिजल्ट मिलता है। बिना वेट के तुमको कोई दुल्हन लड़की देने को तैयार नहीं है, और तुम यहाँ ट्रेडिंग की बात करो, कौन पैसा कौन देगा बिना वेट किए? कोई नहीं देगा। द सेकेंड, वेट करने के बाद एक और समस्या आई। समस्या क्या आई वेट करने के बाद? कि अब पसंद आ गया। पसंद कैसे आता? आपकी काबिलियत पे, कितना अच्छा आपका जोन है, आप कमाते कितना अच्छा, जोन वैलिडेट करते हो लोग आके। आप भी लड़की वालों के घर जाके जोन वैलिडेट करते हैं। यहाँ पे मार्केट आपको क्यों पैसा दे? पहला क्वेश्चन मैं ही पूछता हूँ सबसे, क्यों पैसा देगी मार्केट आपको? मार्केट में एक आदमी जो कि 2-2 साल 3-3 साल ट्रेड का इंतजार करता है, और एक आदमी जो 2-2 मिनट 3-3 मिनट में ट्रेड को लूटने की कोशिश करता है, मार्केट किसकी बातों को मानेगा? मेरी बातों को, आपकी बातों को? मार्केट आपकी बातों को नहीं मानेगा, मार्केट हमारी बातों को मानेगा। ये देखिए, आपकी बातों को मार्केट क्यों मानेगा? आपको लखनऊ के नवाब है सिराजुद्दौला, फिर चलो जी शादी का कार्ड छप गया, पंडित जी 6 महीने के बाद का मुहूर्त दिए, तो पहले क्यों नहीं लूट के लाते हो? बीच में जाओ कि नहीं पंडित जी, आई हेट टू वेट, पापा आई हेट टू वेट, अब काटे नहीं कटते दिन ये रात, गए और लेके आ गए। तो फिर वो गाना गाते हैं, इसको प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, सब कुछ में मानने को तैयार है। ओनली इन केस ऑफ स्टॉक मार्केट भी हेड टू वेट। उसके बाद शादी हो गई, सारा कार्यक्रम हो गया, उसके बाद फिर बच्चे के लिए फिर वेट करते हैं। कई बार ट्राई करते नहीं होता, एक बार होता है, होने के बाद फिर 9 महीने का वेट करते हैं। बीच में स्टॉप लॉस हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। जीवन के हर प्रोसेस में हमने इंतजार किया, सिवाय स्टॉक मार्केट। माफी चाहता हूँ ब्लंट एग्जांपल, लेकिन इसमें कोई गंदी बातें नहीं बोली, हम सब ने किया, और हम सब उसी प्रोसेस से आए। और अगर प्रोसेस में भरोसा नहीं है तो इसकी तो इतनी औकात नहीं कि मेरी बातों को काट दे। आप क्या काटेंगे? ये मैं एरो पता है कि घुसता हूँ क्लास के पहले, भरोसा दिलाने के लिए
कि मेरी बातों को अगेंस्ट मत जाइए। आई हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन द मार्केट, देन आई ड्रॉ सच काइंड ऑफ लाइन। थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, आपके दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाती है। लेकिन सब कुछ का इंतजार करते हैं तभी मजा आता है। और बिना इंतजार किए अगर नहीं करेंगे, इंतजार अगर नहीं करेंगे तो आपका प्रॉब्लम, मार्केट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बना हुआ मार्केट। इस मार्केट को ना तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ना तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, ना तो कोई और कंट्रोल कर सकता है। इस मार्केट को कंट्रोल करने में बड़े बड़े वीर पुरुषों के काम के धुएं निकल जाते हैं। और आप कहते हैं, तो हम जब बातें करते हैं ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ी समस्या है कि हम बाय क्यों करें। आप क्या करते हैं छोड़िए, आपकी बातों को मान कौन रहा है जी। हम या तो किंग है, किंग ऑफ द मार्केट, या तो हम किंग को फॉलो कर रहे हैं। इफ यू आर गोइंग टू बिकम, इफ यू वांट टू बिकम किंग, तो किंग को फॉलो करना पड़ेगा ना। व्हाट एग्जैक्टली किंग्स आर डूइंग। कुछ लोग कहते हैं किसने बताया नहीं, आप क्यों बताते हैं। मैं पगला हूं इसलिए बताता हूं। किंग जो किंग कर रहा है, जो जो मार्केट का राजा कर रहा है, तो राजा, ये डिमांड और सप्लाई की स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, लेकिन कोई भी किसी को नहीं बताता, क्योंकि सिंपल चीजें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है। तो हम जब मार्केट की बात करते हैं, हम जब ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो ट्रेडिंग में हमें दो चीज समझना है। हमें सिर्फ समझना है हिस्ट्री, इतिहास को समझना है। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, एक लाइन दोहराइए, अपने अपने आप को एक लाइन आज से दीजिए, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को दोहराता है। और दूसरा, हिस्ट्री को पहचानने का एक शॉर्टकट है। देयर इज नो एनी शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज नो एनी सीक्रेट टू सक्सेस, देयर इज अ सिस्टम टू सक्सेस, एंड द शॉर्टकट इज ट्रेन ट्रेन योर आईज एंड ट्रेन योर ब्रेन। अपने आंखों को और अपने दिमाग को पूरी तरह से ट्रेन कीजिए। और जब तक आप इसको पूरी तरह से ट्रेन नहीं करते हैं, तब तक ट्रेड आपके लिए काम नहीं करेगा। जब तक इसको पूरी तरह से आप ट्रेड नहीं करते हैं, तब तक ट्रेड आपके लिए काम नहीं करेगा। और ट्रेन करने के लिए हम हिस्ट्री पढ़ने के लिए सिर्फ तीन चीजों का देखते हैं। पहला देखते हैं पहला देखते हैं बिफोर इट हैपन्स। दूसरा देखते हैं जो हो चुका है, और दूसरा देखते हैं आफ्टर इट हैपन्स। होने के पहले क्या स्थिति था और होने के बाद क्या स्थिति था, बीच में अनफिल ऑर्डर कैंडल होता है। तो होने के अनफिल ऑर्डर कैंडल पहचानने का सबसे बड़ा जो तरीका है, दैट इज होने के पहले क्या हुआ और होने के बाद क्या हुआ। जब तक इसकी जानकारी आपके पास नहीं है, तब तक अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल तो क्या आपको हम कुछ भी नहीं समझा पाएंगे। तो बिफोर इट हैपेंस का मतलब होता है कि किसी भी ट्रेड में दो तरह का कैंडल बनता है। पहला कैंडल बनता है लेग इन, और दूसरा कैंडल बनता है किसी भी ट्रेड में, ये बनता है हमारा लेग आउट। लेग इन और लेग आउट, किसी भी कैंडल का लेग इन जो होता है, ये हमें प्राइस को होल्ड करता है। होल्ड क्यों करेगा? लेकिन हमारे प्राइस को होल्ड करता है। होल्ड क्यों करेगा प्राइस को? होल्ड करने के लिए लेकिन का बड़ा होना जरूरी है, और टारगेट देने के लिए लेग आउट का बड़ा होना जरूरी है। टारगेट देने के लिए लेग आउट का बड़ा होना जरूरी है। लेकिन इन दोनों के बीच अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल इज ए एरिया वेयर प्रोफेशनल्स आर वेटिंग टू प्लेस देयर ऑर्डर्स। जहां पे प्रोफेशनल्स वेट करते हैं अपने ऑर्डर को प्लेस करने के लिए, दैट इज नोन एज अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल। तो अगर प्रोफेशनल्स वेट कर सकते हैं, तो क्या आप वेट नहीं कर सकते हैं? हम प्रोफेशनल्स को फॉलो करेंगे। अगर शेर वेट करता है शिकार करने के लिए, तो ऐसा नहीं कि चलो जी आज हिरन पकड़ में नहीं आया तो आज हम, चलो जी पिकलू गाजर ले आओ, मूली ले आओ। नो, वेट करेगा। बट वी
एज ए स्टॉक मार्केट ट्रेडर वी हेट टू वेट। अगर को वेट करने बोल दे तो उसको हम गाली देते हैं, तुम पागल हो गए हो, हम इंतजार करेंगे। इंतजार तो बस का भी करना पड़ता है, इंतजार को ट्रेन का भी करना था, तो फ्लाइट का भी करना पड़ता है। ये तो स्टॉक मार्केट है। तो बिफोर इट हैपन्स आफ्टर इट हैपन्स में एक छोटा सा साइंस है। और साइंस कुछ इस तरह से हम समझते हैं कि पहला हम पैटर्न पढ़ते हैं, इस पैटर्न का नाम है फील्ड। आज थोड़ा सा मैं डिमांड और सप्लाई उनके पीछे की कहानी बता रहा हूँ। डिमांड और सप्लाई जो मार्क करना आज नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। इस हफ्ते एक एक्स्ट्रा क्लास भी आपका लगाऊंगा। फील्ड, अनफिल्ड, फील्ड, ये पहला पहला पैटर्न, फील्ड अनफिल्ड फील्ड। जब फील्ड अनफिल्ड फील्ड की बात करता, अच्छा क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो गाइज, हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो फील्ड अनफिल्ड फील्ड की हम बात करते हैं, तो फील्ड अनफिल्ड फील्ड की बात करने में बहुत सारे लोग लॉस्ट हैं। लॉस्ट आप अपने वजह से हैं, मेरे वजह से नहीं। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, और दैट इज योर फ्रेम, योर टाइम फ्रेम। अभी भी मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि सर मैंने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, ये प्रोसेस, दिन भर मैसेज आता रहता है। और मैं सपोर्ट टीम के साथ बैठता हूँ तो मैं देखता हूँ, तो टाइम फ्रेम, टाइम द ट्रेड, और टाइम फ्रेम कांट बी चेंज वंस यू हैव एंटर इनटू स्टॉक मार्केट। टाइम फ्रेम कैन बी चेंज व्हेन यू आर, देखिए, जब आप एक शिप चला रहे हैं, शिप चला रहे हैं, तो वट एवर डिसीजन यू हैव टू टेक, यू कैन टेक डिसीजन ओनली व्हेन यू आर एट डॉक यार्ड। जब आप डॉक यार्ड पे हैं, डॉक यार्ड से एक बार आपकी जहाज निकल गई, फिर आप ये नहीं सोचेंगे अच्छा मैं कहाँ जाऊं। वट एवर यू हैव टू थिंक, जो भी सोचना है, जो भी करना है, आप डॉक यार्ड से अपने जहाज को निकालने के पहले सोच लीजिए। क्योंकि एक बार आप जहाज निकाल चुके हैं डॉक यार्ड से, फिर आप क्या सोचेंगे? क्योंकि फिर तो आपको पहुंचना पड़ेगा। एग्जैक्टली ट्रेडिंग की दुनिया में, ट्रेडिंग की दुनिया में जब आप चलते हैं, तो आपको एक चीज देखना है कि ट्रेडिंग की दुनिया में हम कितने एक्यूरेट हैं। और एक्यूरेसी को समझने के लिए आप इस शिप के टाइमिंग को समझिए, कि उसी के अकॉर्डिंग आपको तेल लेके चलना पड़ेगा। तो फर्स्ट वन इज नोन एज एग्रेसिव। एग्रेसिव ट्रेडिंग मतलब एग्रेसिव होके, एग्रेसिव ट्रेडिंग मेरा कप ऑफ टी नहीं है। एग्रेसिव ट्रेडिंग मेरा कप ऑफ टी नहीं है। अगर आपको लगता है कि एग्रेसिव ट्रेडिंग आपका कप ऑफ टी है, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेडिंग मेरा कप ऑफ टी नहीं है। क्यों? मैं नहीं करता। एग्रेसिव ट्रेडिंग का टोटल जो लाइफ है, टोटल जो लाइफ है, एग्रेसिव से नीचे भी होता है। इसका लाइफ साइकिल ये 15 मिनट्स का, मीन्स विद इन 15 मिनट यू हैव टू क्लोज दैट ट्रेड। लेकिन कुछ लोग हमसे बोलते हैं रवि भाई कि क्या एग्रेसिव ट्रेडिंग में तो 15 मिनट में ट्रेड बन सकता है, तो व्हाई यू टीच अस टू ट्रेड इन 1 वीक, 1 मंथ, व्हाई? मैं बताऊंगा आगे। 15 मिनट इसका लाइफ साइकिल है, तो इसका जो जोन मार्किंग करेंगे 1 मिनट पे। लेकिन फिर 15 मिनट के बाद आपके पास एक काम पड़ा हुआ है, मीन्स आपका दिमाग के पास, आपका दिमाग खाली नहीं बैठा हुआ, आपके दिमाग को काम चाहिए। सो एग्रेसिव ट्रेडिंग का जो टोटल लाइफ है दैट इज 15 मिनट, और एग्रेसिव ट्रेडिंग का जो जोन मार्क करते हैं 1 मिनट के चार्ट पे। दूसरा हम ट्रेड करते हैं अवर्ली ट्रेड। सब कुछ चाहिए अवर्ली ट्रेड, बाय जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माय सिस्टम आई वांट टू मेक मनी। देखिए एक एग्जांपल समझाता हूँ, एग्जांपल ऐसे हमारे हमारे मर्यादा के खिलाफ है, लेकिन एग्जांपल समझाता हूँ। एक कहानी सुनी होगी, द डॉग एंड एलिफेंट। एक एक राइटर्स ने एक बुक लिखा था, जॉन पेट्रो करके। और उस बुक्स में उन्होंने समझाया, मैं उस बुक्स को पढ़ा था 2008 में, डॉग्स एंड एलिफेंट। एक हथनी और एक हाथी और कुत्ता दोनों दोस्त होता है। तो पहला दिन आके खुशखबरी दिया हाथी ने, भैया मिठाई खाओ। बोला किस बात की मिठाई रे? बोला मेरी वाली तो सेट हो गई। अच्छा, वेरी गुड, आई लव्ड इट, खिला भाई। 4 दिन बाद फिर एक डॉग भी बोलता है भैया तुम भी मिठाई खाओ। किस बात का जी? बोलता है सेम कांड मेरे साथ भी हुआ, आई लव्ड इट। दोनों मिठाई विठाई खिलाए। और इट वॉज वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो 2 महीने हुए, 2.5 महीने हुए, 3 महीने बाद इधर अपना प्रोसेस चालू हुआ। और
विद इन फ्यू मंथ्स डिलीवरी, 6 मंथ के अंदर उसके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे खेलने लगे। तो बोला तुम्हारा क्या कहानी है? बोला भैया अभी टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। जस्ट आफ्टर कुछ महीने के बाद, तो उसमें लेखक एक चीज, जो राइटर थे जॉन, ही मेंशन वन थिंग, कि ये जो रोम का कहानी है ना, रोम रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, लेकिन रोम का लोग कहानी बताते हैं। सो एक सिंपल सा थ्योरी है कि एक कुत्ते के बच्चे को तैयार होने में कितना समय लगता है, और एक हाथी बच्चे को तैयार 2 साल का समय लगता है, इट टेक्स 2 इयर्स। दुनिया के हंसी को आप नजरअंदाज कीजिए, एक स्विंग ट्रेड आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। और एक कॉमन लाइफ का थ्योरी है, हम लोग उस पर गौर नहीं करते हैं, लेकिन हाथी हाथी होता है, कुत्ता कुत्ता होता है। कुत्ते के बच्चे निकलेंगे, जोन बनेंगे, स्टॉप लॉस देंगे, आपको लेके चले जाएंगे। हाथी का बच्चा एक बार आएगा तो चलेगा। तो व्हाट एग्जैक्टली वांट टू क्रिएट, अ डॉग और एलिफेंट? हाथी चाहिए तो समय तो देना पड़ेगा। तो ये वो बुक्स में का मैं दूंगा, मेरे पास पीडीएफ पड़ा हुआ है, एंड यू मस्ट रीड, दैट इज ओनली 50 पेजेस बुक, उसको पढ़िएगा। मैं उसको ट्रेडिंग लाइफ से कोरिलेट करता हूँ। सो इसका लाइफ ही है 1 मिनट का। अब बोलेंगे रवि भाई 1 मिनट का लाइफ है, तो इसमें भी आप बोलते हो योर मिनिमम टारगेट शुड बी 1:5। यस, अब योर मिनिमम टारगेट शुड बी 1:5, देयर इज नो एनी कंफ्यूजन। अच्छा, मेरे कहने पे पोजीशन मत बनाना कि 15 सेकंड के चार्ट पे एक और डिमांड जोन बना हुआ है, तो डिमांड जोन चलेगा, ठीक है? ओके, तो 1:5, 1:5 मिलेगा मिलेगा, लेकिन 1:5 मिलेगा, इसको मैं आगे समझाऊंगा। आवरली ट्रेड्स का जो लाइफ है, दैट इज मैक्सिमम 75 मिनट। और इसमें इसका जो जोन मार्क कर रहे हैं 3 मिनट पे और 5 मिनट पे, 3 एंड 5 मिनट। अब मैं आपको क्वेश्चन का आंसर आगे दूंगा। अगर हम डेली ट्रेड की बात करें, डेली ट्रेड की बात करें, तो डेली ट्रेड का लाइफ ही है 1 डे। एक दिन में इस ट्रेड को क्लोज कीजिए, और इसका जो जोन मार्क करें 15 मिनट्स, 15 मिनट। ये मैं आपको कल तक एक्सप्लेन करवा पाऊंगा। और अगला जो आपका है, इफ यू आर अ वीकली ट्रेडर, मींस जिसको हम बोलते हैं स्विंग इज किंग। तो वीकली ट्रेडर जो है, इस वीकली ट्रेडर में इसका जो लाइफ है 1 वीक है। तो इसका जोन मार्क हम करते हैं 1 आवर, 2 आवर, 75 मिनट, इस पे मार्क करते हैं। और इसके बाद हम मार्क करते हैं जो जोन, वो हम मार्क करते हैं मंथली, जिसको बोलते हैं पोजिशनल मंथली। और मंथली का जो जोन मार्क करते हैं वो हम मार्क करते हैं, इसका जो मैक्सिमम टाइम है 1 मंथ है पोजिशनल ट्रेड का, और जोन मार्क करते हैं डेली पे। लेकिन क्वेश्चन ये आपको बताने के लिए हमने नहीं किया, हम आपको ये बताने के लिए अ, हम आपको ये बताने के लिए यहाँ पे लाना चाह रहे हैं कि ये जो आपका डेली जो आपका है और 1 मिनट है, डिफरेंस क्या है? 1 मिनट के ट्रेड और डेली के ट्रेड में, देखिए 1 मिनट के ट्रेड और डेली के ट्रेड में अंतर क्या होगा? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एग्रेसिव ट्रेड एंड पोजिशनल ट्रेड, या एग्रेसिव वर्सेस, अगर स्विंग ट्रेड की बात करेंगे, तो हम रिस्क रिवॉर्ड 1:5 की बात कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि मुझे ये स्विंग ट्रेड नहीं करना चाहिए, मुझे एग्रेसिव ट्रेड करना चाहिए? नहीं लगता है कि मुझे एक स्विंग ट्रेड नहीं करना चाहिए, मुझे एक एग्रेसिव ट्रेड करना चाहिए? और अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है, तो मैं आपको एक छोटा सा बात बता देता हूं कि एग्रेसिव ट्रेड में इन रिस्क रिवॉर्ड वही रहेगा, वहां पे क्वांटिटी बढ़ जाएगा, वहां पे क्वांटिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो हाई क्वांटिटी मीन्स आप ब्रोकरेज ज्यादा देंगे, और ज्यादा ब्रोकरेज देंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा हो जाएगा, और आपको दिखने में लगता है रिस्क रिवॉर्ड कम है। छोटे ट्रेड में आपका टैक्स भी ज्यादा होता है, ब्रोकरेज भी ज्यादा होता है, और उतना फास्ट हम जोन वैलिडेट नहीं कर पाते। तो सिर्फ क्वांटिटी का गेम है, दिखने में लग रहा है कि ये हमारा
बड़ा टाइम ले रहा है, ये टाइम नहीं ले रहा है। इसमें आप कम क्वांटिटी से ज्यादा ट्रेड करवाएंगे। इसको मैं कल तक ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन हमें जो समझना है, हमें इस थ्योरी के अलावा जो समझना है, हमें हमें इस थ्योरी के अलावा समझना है चार्ट को, कि जब हम बात करते हैं फील्ड अनफील्ड फील्ड, जब हम बात करते हैं फील्ड अनफील्ड और फील्ड की बात करते हैं, फील्ड अनफील्ड फील्ड की बात करते हैं, तो फील्ड अनफील्ड फील्ड, अभी मैं आता हूँ, ये सारी बातों को नोट डाउन कीजिए, क्योंकि लास्ट में देखिए अभी मैं धीरे तीन चीज पकाऊंगा, दाल चावल चोखा, लास्ट में बना के खिलाऊंगा, तब मजा आएगा। तो फील्ड एंड फील्ड का पहला, हम लोग बोलते हैं दिस इज योर ड्रॉप कैंडल। द कलर ऑफ कैंडल एट इनिशियल लेवल इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। बहुत सारे लोग बात करते रहते हैं द कलर ऑफ कैंडल इज इंपॉर्टेंट, नो नॉट एट ऑल। फर्स्ट लर्न हाउ टू मार्क द जोन। पहले पहले ला लंगड़ा, लाला, तिरछा, आरा, टेढ़ा, कुछ भी पहले मार्क कीजिए। और जब आप मार्क करते हैं तब जाके हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये पहला हमारा हुआ फील्ड अनफील्ड फील्ड। तो पहला फील्ड अनफील्ड फील्ड की हम बात करेंगे। इसमें थोड़ा सा वीक हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोंट मिस दिस, मिस मत कीजिएगा। इसके बाद एक छोटा कैंडल, मे भी सम टाइम ऐसा हो सकता है ना कि इस कैंडल में बॉडी का पार्ट बड़ा हो, बिग का, लेकिन कैंडल बहुत छोटा होना चाहिए। फर्स्ट योर विजुअल अप्रोच शुड बी क्लियर दैट कैंडल शुड बी वेरी स्मॉल। और अगर ये स्मॉल कैंडल नहीं है, देन यू आर इन डेंजर। अगर ये कैंडल थोड़ा सा बड़ा भी हो गया तो ये प्रॉब्लम, जितना छोटा हो मीन्स प्रोफेशनल का वहां पे ऑर्डर है। अब शुरू होता है, ये ये हमारा कहलाया लेगिन, ये हमारा कहलाया लेगिन। और ये तो बोरिंग है ही, अनफिल्ड कैंडल। लेकिन अब गेम की शुरुआत होती है, द फॉर्मेशन ऑफ लेग आउट कैंडल। कहां से गेम की शुरुआत होती है? द फॉर्मेशन ऑफ लेग आउट कैंडल। लेग आउट कैंडल का बनने का शुरुआत कहां से हुआ? जब तक ये क्लियरिटी नहीं मिलेगा तब तक आप जंग नहीं जीत सकते हैं। लेग आउट कैंडल का शुरुआत कहां से हुआ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे। अगर लेग आउट कैंडल के जो ओपनिंग का शुरुआत है, ये अगर इसके नीचे है तो ये ट्रैप है। पहला चीज, ट्रेड और ट्रैप में सिर्फ एक चीज अंतर होता है, ट्रेड और ट्रैप में एक नहीं तो लुटेरी बहू बन जाएगी। मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, मेरे क्लास में माताएं बहनें भी होती है, लेकिन मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, कट सा सेकंड भर के अंदर जो समझ में आ जाएगा, लेकिन वो एग्जांपल दे नहीं पाता हूँ मैं, मेरी अपनी कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। तो कभी भी यहां तक तो बन गया, इसके आगे क्या? क्योंकि ये तो हो चुका है ना, ये फील्ड और अनफील्ड है, इसके बाद वाला फील्ड अगर बड़ा नहीं होगा तब तक वो जोन कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन अब अगला क्वेश्चन, कि अगला जोन कहां से बने, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं समझ पाएंगे तो आपका ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर किसी भी चार्ट पे, अरे नालायक, अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं अकेला हूं डॉन, ठीक है। तो अगर किसी भी चार्ट पे, अच्छा एक चीज मैं बोलूं, आप लोग ज्यादा समझदार हैं, मुझे पता है मेरे पिताजी उतने समझदार नहीं थे, क्योंकि वो पॉलिटिक्स मुझे नहीं सिखा पाए। आप लोग क्वेश्चन मत कीजिए, लेट मी ड्राइव दिस क्लास, क्योंकि मुझे पता है कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डिलीवर। अगर इसका लेग आउट का ओपनिंग अगर यहाँ पे होता है, अगर इसका लेग आउट का ओपनिंग अगर यहाँ पे होता है, मीन्स दैट इज नॉट अ ट्रेड, दैट इज ए ट्रैप। ये ट्रेड ही नहीं है, ये ट्रैप है, ये ट्रेड कहलाएगा ही नहीं। ट्रेड और ट्रैप में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, ट्रेड और ट्रैप में डिफरेंस होता है सिर्फ एक होता है। तो इस कैंडल का फॉर्मेशन, अगर इस कैंडल का फॉर्मेशन इसके ओपनिंग, देखिए इसके ओपनिंग इसके ओपनिंग के नीचे का कैंडल ओपन होता है तो सही है।
अगर इसकी ओपनिंग के ऊपर कैंडल ओपन होता है तो ट्रेड नहीं कहलाता है, वो ट्रैप कहलाता है डिमांड के केस में। डिमांड के केस में अगर कैंडल का ओपनिंग यहां पे होगा मींस दैट इज ए गुड कैंडल, अगर कैंडल का ओपनिंग यहां पे होगा तो ट्रेड नहीं कहलाएगा, वो ट्रैप कहलाएगा। क्योंकि लोगों को लगता है, हमें लोगों को लगने से काम नहीं चलता, हमें ये समझना है प्रोफेसर को क्या लगता है, पप्पा किसमें खुश होंगे, पप्पा तो कैसे भी खुश नहीं होंगे। हमें प्रोफेशनल्स की बातों को मानना है, लोगों की बातों को नहीं मानना है। हम यहां लोगों की बातों को मानने नहीं आए हैं। तो अगर अगर इस कैंडल का ओपनिंग इस तरह से है, अगर इस कैंडल का ओपनिंग कुछ इस तरह से है, तो इसका मतलब ये ट्रेड नहीं है, ये ट्रैप है। ये ध्यान रहे कि डिमांड के केस में इस रेड कैंडल का जो ओपनिंग है उसके नीचे ही उसके नीचे ही इस ग्रीन कैंडल का ओपनिंग हो, दिस इज मैंडेटरी, दिस इज मैंडेटरी। अब एक क्वेश्चन है शहाबुद्दीन का। शहाबुद्दीन, आपका क्वेश्चन बहुत सही है कि सर प्रोफेशनल कौन लोग होते हैं? प्रोफेशनल वो लोग होते हैं जिनके पास 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ का कैपिटल होता है, ही इज नोन एज प्रोफेशनल। ठीक है, वो प्रोफेशनल होते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो क्योंकि मैं बड़ा सीधा आदमी हूं, ये हमारा एक चार्ट है। तो टेस्ला नहीं खोल रहे तो सब, ये हमारा एक चार्ट है जीबीपीएसटी। अगर आप प्रोफेशनल नहीं है, अगर आप एक, मान लो, क्या आप डिसाइड कर पाओगे व्हाट मार्केट इज डूइंग? ये बाजार क्या कर रहा है, क्या पता चलेगा आपको? कुछ पता चलेगा? ये बाजार आपको ऐसे नचाएगा जैसे आप नाचेंगे। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा सिर्फ आपको चार्ट चेंज करके दिखाऊं, फिर क्या करना होगा पता है? मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा, देखो देखो रे मेरा कमाल मितवा। और विद इन फ्यू सेकेंड्स योर इंटायर थ्योरी चेंज अबाउट द मार्केट। Within few seconds, I'm not talking about within few months or few days. Your entire theory will be changed within few seconds. लेकिन इसमें तो बफर भी लेना है। अब अच्छा, फिर वो लोग सप्लाई, दिस इज योर सप्लाई जोन। प्रॉब्लम ये है, मुझे तो एक एक सेकंड पे जोन दिखता है, आपको इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि अभी आपकी आंखें उतनी ट्रेंड नहीं हुई। यू विल हैव टू ट्रेन योर आईज एंड यू विल हैव टू ट्रेन योर ब्रेन इस कैंडल पे, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट रहेगा। अब अगर कोई आप कहे कि यहां से ऊपर क्यों गया, अभी के पहले सिर्फ आपके पास स्टोरी था और अभी आपके पास एक रीजन है दैट व्हाई प्राइस इज गोइंग अप फ्रॉम हियर। स्टॉप लॉस दे दो। नालायक बच्चे, अगर मेरा लायक बेटा अगर पढ़ने के बाद ही फेल हो जाता है, मैं कोई अफसोस नहीं है। यहां से क्यों ये स्ट्रगल किया, क्यों इज ट्राइंग टू गो अप, देयर इज अ रीजन। और अभी तक हम बिना, ऐसी दिसी 15 सेकंड चार्ट, लाइव क्लास में बड़ा चार्ट नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि मान लीजिए 5 मिनट का चार्ट ले लिए, 1 घंटे का चार्ट ले लिए, उसको प्रैक्टिकल होने में लग जाएगा, कई दिन का समय लग जाएगा ना। सो देर इज ए रीजन ऑफ इच एंड एवरीथिंग। हर चार्ट का एक रीजन है। अगर ये ट्रेड है तो सही है, नहीं है तो सही है, उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अरे एग्जाम्पल से भैया 15 सेकंड में वैलिडेट तुम कहाँ करोगे? मैं आपको जोन बता रहा हूँ, ठीक है? और ऐसे भी 1:5 आपको दे दिया, ठीक है? चीजों को समझो, हमने बफर इसका काउंट नहीं किया। आप जब तक इसको काउंट नहीं करेंगे, जब तक इसको यहीं पे इसका सप्लाई जोन है, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? आप और 1:5 की बात करते हो, अपने अपना डिक्शनरी लगा लो, 1:5 से ज्यादा तुमको दिया है, ये डिक्शनरी लगा लो। लेकिन अब जो हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं चार्ट पे। और हम पहला एग्जाम्पल्स आपको लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा ट्रेड था टीसीएस का। किसका था? टीसीएस का। टीसीएस का हमारा एक चार्ट था 2 आवर्स पे। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा। टीसीएस का हमारा एक चार्ट था 2 आवर्स पे। ये हमारा फील्ड अनफिल्ड फील्ड का कैंडल था। क्या था? फील्ड अनफिल्ड फील्ड।
अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल इज एरिया वेयर प्रोफेशनल्स आर सिटिंग। अच्छा थोड़ा सा मैं देखते ना, कैंडल थोड़ा सा ऊपर से ही मैं लेता हूँ और नीचे से भी लेता हूँ, उसको बोलते हैं बफर। ये बफर का जो क्लास है आपका मैं कंप्लीट करूंगा 21 मई को, तो 21 मई को। और मेरा क्लास एक दिन में अगर समझ में आ रहा है आपको, तो समझिए आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। एक दिन में मुझे समझ में नहीं आता है, आपको कहां से आ जाएगा? ठीक है, तो ये फील्ड एंड फील्ड का पैटर्न बना हुआ है। और इस फील्ड एंड फील्ड में आप बड़े गौर से देखिए, बड़े गौर से देखिए इस कैंडल को। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये लेगिंग फील्ड कैंडल क्रिएट हुआ, बोरिंग फील्ड कैंडल क्रिएट हुआ। लेकिन जो लेग आउट, यही तो टारगेट डिसाइड करेगा। लेग आउट जो है, लेगिन का ओपनिंग, क्योंकि लेगिन रेड कलर में है, लेगिन के ओपनिंग के नीचे इसका ओपनिंग है। अगर यही ओपनिंग इसके ऊपर होता, अगर यही ओपनिंग कुछ इस जगह पे होता, कुछ इस जगह पे ओपनिंग होता, तो ये ट्रेड नहीं चलता। अगर यही ओपनिंग इस जगह पे होता तो ये ट्रेड नहीं चलता। ये ट्रेड नहीं कहलाता, ये ट्रैप कहलाता। तो बोलोगे कैसे? रुको जरा, सब्र करो, धैर्य रखो, धैर्य। ये हमारा ट्रेड था। क्यों आया, क्यों चला? पहला टारगेट दिया, दूसरा टारगेट दिया, तीसरा टारगेट दिया, मल्टीपल टारगेट दिया इसने। ठीक है, तो नाउ विद यू हैव सॉलिड रीजन, रीजन है हमारे पास। तो ये लेगिन का जो ओपनिंग है, ये सॉरी लेग आउट का जो ओपनिंग है, ये लेगिन के अंदर होना चाहिए। दिस इज मैंडेटरी। अगर ये नहीं है तो आपका ट्रेड नहीं चलेगा। ये हमारा चार्ट था। और एक चीज, ट्रेड में एंटर करने से पहले, ये बात पप्पा भी नहीं बताए, हम बता रहे हैं, स्टॉप लॉस के लिए तैयार रहो। खरोच तो आएगी ही आएगी। इफ यू थिंक मुझे खरोच नहीं चाहिए, कुछ और कर लो। पप्पा तो आपका स्टॉक ट्रेडिंग के लिए नहीं मानते, क्यों? पप्पा को पता ही नहीं कि स्टॉक ट्रेडिंग है क्या। क्या लगा होगा सबको? मेरे पापा को अगर मैं बता देता डे वन में, पापा आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्टॉक मार्केट, दिस इज वेरी गुड बिजनेस एंड वेरी गुड फंडामेंटल, बला बला बला, लर्न फन। पापा बोलते, मेरे लाल तुमने मेरा खानदान में नाम ऊंचा कर दिया, तुमसे अच्छा कोई सुपुत्र हो ही नहीं सकता है। पापा ऐसा बोलते? डू यू थिंक सबके पापा एक जैसे होते हैं? डोंट ट्राई टू मेक हिम हैप्पी। ठीक है, इसी का अगेंस्ट अब मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं। कैस्ट्रॉल, कैस्ट्रॉल, ये कैस्ट्रॉल का हमारा चार्ट है। और कैस्ट्रॉल का जो चार्ट है, क्या किया क्या नहीं किया छोड़ो सर, कैस्ट्रॉल का जो हमारा चार्ट है, आप देखिए कि इसका ओपनिंग जो है, इसका जो ओपनिंग है, इसके ओपनिंग से नीचे है। मतलब इसके कैंडल के अंदर इसका ओपनिंग होना चाहिए। दिस इज मैंडेटरी, दिस इज मैंडेटरी। ठीक है, और ये फील्ड अनफिल्ड फील्ड का पैटर्न बना, एक फील्ड अनफिल्ड फील्ड का पैटर्न बना। और जब ये फील्ड अनफिल्ड फील्ड का जब पैटर्न है, तो ये चलेगा एग्जैक्टली exactly। एक चार्ट हमारे पास, एग्जैक्टली एक और चार्ट दिखाता हूं मैं आपको। और ट्रेड हर दिन चलता है सर, कोई किसी के पास कोई सॉलिड रीजन ही नहीं है। वाई प्राइस केम इनटू दिस एरिया, वाई प्राइस ट्रस्ट एंड वाई स्टिल अप, कोई रीजन किसी के पास नहीं है। सब सिर्फ आपको कहानी सुनाएंगे, कोई आपको सॉल्यूशन नहीं देगा। डिमांड और सप्लाई की कोई बात करने के लिए तैयार, पता है क्यों नहीं है? डू वांट टू नो द रीजन? डू वांट टू नो द रीजन? डिमांड और सप्लाई का कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई में कोई पेड सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है। पहला सबसे बड़ा रीजन, डिमांड और सप्लाई में कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन टूल से बता ही नहीं पाएगा कि डिमांड और सप्लाई यहाँ पे है। डिमांड और सप्लाई में कोई शॉर्टकट्स काम नहीं करता। और डिमांड और सप्लाई चोरों का गेम नहीं। बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं, रवि भाई तुम बोर नहीं हो जाते एक ही टॉपिक को पढ़ाने में? क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं जो कि हमसे 2013 में मिले, 2014 में मिले, 2017 में मिले। बोलते हैं यार उस वक्त भी तुम अनफिल ऑर्डर कैंडल, अनफिल ऑर्डर कैंडल, अनफिल ऑर्डर कैंडल, और आज भी तुम अनफिल ऑर्डर कैंडल। बोर नहीं हो जाते हो करने में, पढ़ाने में? मैंने कहा भाई सुन,
पहले भी घरवाली वही थी 2012 में, और आज भी वही है। आज भी बोर नहीं हुआ हूँ। जीवन अलग जगह पे है। बच्चे पहले वही थे, आज भी वही। पापा भी पहले वही थे, आज भी वही है। मम्मा भी पहले वही थी, आज भी वही है। नाम भी पहले वही था, आज भी वही है। अगर चीजें नहीं बदला जाए, मीन्स वो काम कर रहा है। अगर चीजें बार बार बदली जा रही है ना, और अगर इसमें कोई सॉफ्टवेयर, कोई पेड रूल्स और पेड टूल्स अगर काम नहीं करता है, इट मीन्स इट इज वर्किंग। और अगर नहीं कर रहा होता, तो मैं आप लोग को इन्फ्लुएंस में आके हर दिन स्ट्रेटजी बदल देता। रुको बच्चों, मैं तुम्हें आरएसआई पढ़ाता हूँ, लेकिन ये काम नहीं करेगा। रुको बच्चों, बॉलिंजर बैंड का अगर अच्छा सा वीडियो देखता कहीं पे, मैं पढ़ाता हूँ। रुको बच्चों, मैं तुम्हें एमएससीडी पढ़ाता हूँ। रुको बच्चों, मैं तुम्हें सपोर्ट सिस्टम पढ़ाता हूँ। बच्चों को एक ही अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल पे अगर रोके हुए हैं ना, इट मीन्स इट्स वर्किंग। ठीक है। नाउ, तो ये हमारा ट्रेड कुछ इस तरह का है। अब मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। एशियन पेंट, मुझे हर चार्ट पे जोन दिखता है। एशियन पेंट, मैं पहले आपको पुराना 10 जोन दिखाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा। क्योंकि मेरी आंखें थोड़ी खराब हो गई है। दिक्कत ये है ना कि डिमांड सप्लाई पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते ना, और करते करते मेरी आंखें खराब हो गई है। आप बड़े गौर से देखिए कि इस जोन का जो बॉडी का ओपनिंग था, क्या पिछले लेगिन कैंडल के ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर था? ग्रीन कैंडल है तो ओपनिंग, तो ओपनिंग नीचे ही होगा ना ग्रीन कैंडल का। तो ये आपका अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल तब तक अनफिल्ड ऑर्डर, सही अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल नहीं है जब तक उसके पहले और उसके आगे का कैंडल का फॉर्मेशन सही नहीं हो। नोट इट डाउन। अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल तब तक सही। मेरा जो क्लास है ना, कुछ बच्चे होंगे, सिर्फ पुराने बच्चे में जिनको जिनको बुलाया हूँ वो सिर्फ टाइप करेंगे। मेरा क्लास अभी अपने पुराने क्लास से मोर देन 100 टाइम्स ज्यादा टफ है और एडवांस है। हाउ मेनी ऑफ यू फील इट? अच्छा, एडवांस है या कैटेगरी, मतलब क्वालिटी नीचे हुआ है कि ऊपर हुआ है? प्लीज टाइप नीचे या ऊपर, प्लीज टाइप। ये पुराने बच्चे हैं जी, इनको मैंने आज बुलाया क्योंकि इनका ही ब्रेक हुआ था। जो आप लोगों को क्लास में दे रहा हूं ना, ये बहुत ही एडवांस है, बहुत एडवांस। लेकिन मुझे पता चल गया एक चीज, कि बेसिक क्लास से इनका कुछ होने जाना नहीं है। एडवांस में इनका दिमाग का दही बनेगा, मैं मानता हूँ पहला 3 महीना, लेकिन ये कुछ कर पाएंगे। बेसिक क्लास में इनको बड़ा मजा आएगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। मैंने सब कुछ एडवांस कर दिया। ठीक है, आगे। तो ये हमारा फील्ड अनफिल्ड फील्ड, इट मीन्स ये जोन सही है। चलो, तो ये जोन हमारा चला। लेकिन इसी के ठीक ऊपर एक चार्ट है, और इस चार्ट में फील्ड, अनफिल्ड और फील्ड, ये भी तो लेग आउट कैंडल है ना, और ये भी लेग इन कैंडल है। यस नो? ये भी तो एक जोन है। लेकिन इस जोन का जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग इसके पीछे वाले कैंडल के ऊपर है। इट मींस दैट इज नॉट अ ट्रेड, दैट इज अ ट्रैप। एक एक चीज, एक एक चीजों का इट विल नॉट वर्क। यस, अगर काम कर दिया बाय चांस, वर्क किया क्या? नहीं, इट विल नॉट वर्क। मैं आपको परसों का एक चार्ट दिखाता हूँ, डे बिफोर यस्टरडे का, ओएनजीसी। और दिखाना जरूरी है क्योंकि आप लोग मानते नहीं है ना। ओएनजीसी, वाइल्ड एंड नेचुरल गैस। लोग हमसे पूछते हैं क्यों नहीं चला, मैंने कहा भाई समय आने पर जवाब दे दूंगा। अगर अगर मान लो पिकलू आज हमसे ये पूछे कि पापा टेल मी वन थिंग, हाउ टू प्रोड्यूस बेबी, तो मैं उसको समझाऊंगा। पापा मेरा जन्म कैसे हुआ, तो मैं उसको समझाता भी हूँ बड़ा प्रेम से। देख बेटा, भगवान जी आए, मम्मा के पेट में तुमको रख के चले गए, और डॉक्टर ने फाड़ के निकाल दिया। लेकिन हमको ही पता है कि कहानी कुछ और है। अगर मैं उसको एक्चुअल कहानी बता भी दूं, तो क्या वो समझ पाएगा?
अगर मैं उसको एक्चुअल कहानी बता भी दूं पीकू को, क्या पीकू समझ पाएगा व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? लेकिन जब पीकू 17 साल, 18 साल, 20 साल का हो जाएगा, तो मेरे पापा ने हमें लड़की ढूंढ के दिया। आगे का कांड करना किसी ने नहीं सिखाया। अगर हम अभिमन्यु नहीं थे तो हम सीखे कैसे? अगर हम अभिमन्यु नहीं थे, अगर आपको आपको अगर जोन पे इंटरेस्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं? बिन आपके अंदर नॉलेज है, हमको सिर्फ उसको उभारना है बस। ठीक है। ठीक है। अब अगर ये बोरिंग है, तो लेग आउट अगर यहां से स्टार्ट हुआ, इट मीन्स दिस इज नॉट अ ट्रेड, दिस इज अ ट्रैप। दिस इज नॉट अ ट्रेड, दिस इज अ ट्रैप। मानते हैं? अब आज का सेशन बहुत बेसिक है, इसको लोग एडवांस मान लेते हैं। हम पहले कैंडल, अरे चल गया चल गया। चोर कभी कभी मकान बना लेता है। वीक से मतलब नहीं है, वीक से मतलब नहीं है हमें। ये चल गया ना। अब मैं आपको आगे दिखाता हूं। अगर ऐसा ट्रेड चल जाए, समझिए कि आपको जल्दी कुछ ना कुछ गलत काम सिखा रहा है। स्टॉप लॉस दिया ना, छोड़ दो। ये हमारा कप ऑफ टी नहीं था। दिस इज, एक बार मान लो स्टॉप लॉस दिया, फिर दोबारा गया, फिर दोबारा स्टॉप लॉस दिया। इस तरह का ट्रेड नहीं चलेगा। तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नियम, जब भी आप जोन मार्क करते हैं, तो आपको एक एक बेसिक रूल्स पे फोकस्ड करना पड़ेगा। ठीक है। आप लोग अभी हमसे हर चीज का एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ रुको जरा, क्योंकि सारे सारे बुक का चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, मुझे पता है जीवन में कोई उपयोग नहीं हो, फिर भी कॉस थीटा साइन थीटा पढ़े, क्यों पढ़े? एवरीवन हैव लर्नड ट्रिगोनोमेट्री, करेक्ट? ट्रिगोनोमेट्री का जीवन में उपयोग कहाँ है? ट्रिगोनोमेट्री का जीवन में कोई उपयोग नहीं है, until unless you are not into the scientific field। 99% बच्चे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल ही नहीं कर पाए जीवन में, लेकिन फिर भी पढ़े, क्यों पढ़े? क्योंकि हमें उसका मतलब नहीं पता, फिर भी हम सीखे। तो मैथमेटिक्स कंप्लीट होता है, मैं कोई अनपढ़ तो नहीं। अर्थमेटिक, मेंसुरेशन, योर ट्रिगोनोमेट्री, मल्टीपल चीजों को मिला के मैथमेटिक्स कंप्लीट होता है। वेन आई एम टॉकिंग अबाउट अर्थमेटिक्स, don't ask me a question from mensuration, don't ask me a question from trigonometry। और हम बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, चिटार्थी बच्चे हैं। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या हुई? व्हेन आई जंप्ड इनटू सिलेबस, समस्या मैं बताता हूँ। ट्रेडिंग में मैं और पहले में सीख जाता, और पहले चमत्कारी बन जाता। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि हम यहाँ पढ़े थे अनुपात, हम पढ़े थे घन घनाभ, अनुपात बन गया यहाँ पे क्या, रेशियो। अब कंफ्यूजन हो जाए कि रेशियो क्या है, अनुपात क्या है। हम पढ़े थे एकाएक दुए दो तीन तीन चारे चार, दुक्का दो दूनी चार, द्वितीय छो, यहाँ टू वन जा टू, टू टू जा फोर हो गया। हिंदी मीडियम वाले के सामने सबसे बड़ी समस्या तो लैंग्वेज समझना था। हमारे लिए 10th और 12th में सिलेबस समझना समस्या नहीं था, हमारे लिए समस्या था लैंग्वेज समझना। समझे मेरी बात? हम अपना सबसे ज्यादा समय लगा दिए उस लैंग्वेज को समझने में। हमें हमें पता चलता था कि समचतुर्भुज क्या है, और रेक्टेंगल और ट्राइंगल समझ में नहीं आता था। तो प्रॉब्लम्स था मीडियम चेंज होना। लेकिन स्टॉक मार्केट दुनिया का एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां मीडियम चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो ट्रेन योर आइज एंड ट्रेन योर ब्रेन, लैंग्वेज का क्या मीडियम है फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये हमारा ट्रैप था। अब इसी चार्ट पे हम चलते हैं। एक और एग्जांपल्स जो कि आपको डिस्टर्ब करेगा आने वाले समय में जाके। एक हमारा चार्ट है LUPIN, लुपीन। ये हमारा चार्ट है लुपीन का। और
लुपिन का एक हमारा ट्रेड, मैं आपको एक एक सारे ट्रेड का एग्जांपल दूंगा। पहले मैं सारे, एक हमारा था एल टी आई एम, सारे ट्रेड का एक एक करके मैं एग्जांपल देता जाऊंगा आपको, ठीक है। एल टी आई एम माइंड ट्री। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक और, एल टी आई माइंड ट्री के पास एक चीज गौर से देखिए, गौर से देखिए कि यहाँ पे एक ट्रेड था, ठीक है। और ये फील्ड अनफील्ड फील्ड का पैटर्न था, ये आया अपना 1:5 का काम किया, अपना चला गया। बफर भी मेरे पास, आप देखेंगे मैं बहुत ज्यादा गैप लेता हूँ, बफर भी मैं पूरा ले रखा हूँ। जब भी आप ट्रेडिंग की दुनिया में आते हैं, जब भी आप अ, जब भी आप चार्ट की दुनिया में आते हैं, तो आपको एक चीज और समझना है कि ट्रेड का फॉर्मेशन, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड द चार्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ कैंडल। तो द सेकेंड फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे, द फॉर्मेशन ऑफ कैंडल। दूसरा जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से काम करता है। वो फॉर्मेशन पहला, जब भी आपका ट्रेड, फॉर एग्जांपल फील्ड, अनफील्ड, अनफील्ड, अगर डिमांड के केस में, अगर डिमांड के केस में अगर कैंडल कुछ इस तरह का बन जाए, मतलब जो बोरिंग कैंडल है उसके नीचे अगर ओपनिंग हो जाए, मींस ये कैंडल भी पूरी तरह से एक ट्रैप। ये, इन दोनों चार्ट का मतलब ये है कि ये कैंडल प्रोफेशनल्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं, दिस कैंडल इज बीइंग क्रिएटेड, दिस कैंडल इज बीइंग क्रिएटेड बाय पगला। तो ये बोरिंग कैंडल कितना भी अच्छा हो, ट्रेड चलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। बिजनेस इज ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी सबसे सटीक कब होगी। हमारी प्रोबेबिलिटी सबसे सटीक तब होगी जब हम उसमें मेहनत करेंगे। प्रोबेबिलिटी का जब अगर गेम है, तो प्रोबेबिलिटी हमें हाई रखना है। और हाई प्रोबेबिलिटी किसी बिजनेस का तभी होता है जब उस बिजनेस में हम एक नियम, निष्ठा और सही नियम और कानून के साथ चलते हैं। अगर नहीं चलेंगे तो वो हमारा काम नहीं करेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, गिव मी फ्यू सेकंड्स। फॉर एग्जांपल ये हमारा चार्ट है, लेट मी शेयर माय चार्ट विथ यू, लेट मी शेयर माय चार्ट विथ यू। ये हमारा चार्ट है, और ये हमारा चार्ट है फॉर एग्जांपल टाटा स्टील का, ये टाटा स्टील का चार्ट है। टाटा स्टील का हमारा एक चार्ट है 2 आवर्स का, दिस इज 2 आवर्स चार्ट ऑफ टाटा स्टील। तो टाटा स्टील का चार्ट, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन, चलेगा नहीं चलेगा, हाँ चलेगा, ये चलेगा वो चलेगा, बहुत तरह क्वेश्चन। टाटा स्टील का फील्ड एंड फील्ड फील्ड, आप देखिए कि इस कैंडल का जो ओपनिंग है, ओपनिंग जो है पिछले लेगिन के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में है। तो ये क्या लगा, 5% मिस हुआ होगा। ये 9:15 में आया भी और चला भी, और कान करके ऊपर चला भी गया, टारगेट भी दे दिया। ये मिस ट्रेड नहीं है, क्योंकि सेम इसी तरीके से, जिस तरह से हमने इसको मार्क किया, सेम इसी तरीके से हमने मार्क किया अपने दूसरे ट्रेड को। ये जो बाद में हुआ, बाद का हमें क्या, हमें पहले फोकस करना है अपने 1:5 के चार्ट पे। तो लेकिन अगर सही जगह ओपन हो रहा है, गो फॉर इट विदाउट एनी क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको दूसरा चार्ट बताता हूं, मेरे पास एक चार्ट है फॉर एग्जांपल डाबर, डी डी ए बी यू आर, डाबर, डाबर इंडिया लिमिटेड। और डाबर इंडिया लिमिटेड का ये हमारा चार्ट जो है, ये फील्ड अनफील्ड फील्ड है। फील्ड अनफील्ड फील्ड में सिर्फ एक चीज का गौर देखना है कि ये फील्ड कैंडल है, इसमें सेम फॉर्मूला काम नहीं करेगा। जिस तरह से देखिए, 4 पैटर्न टोटल है अपने पास। पहला पैटर्न है फील्ड अनफील्ड फील्ड, पहला पैटर्न है, 1 मिनट, डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई। पहला पैटर्न अपना है डिमांड का, और दूसरा पैटर्न है अपना सप्लाई का। जोन वैलिडेशन फॉर्मूला सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन डिमांड का 2 पैटर्न, डिमांड का 2 पैटर्न, पहला पैटर्न ग्रीन, अनफिल ऑर्डर कैंडल और ग्रीन। यहां पे तो, यहां पे आपका ओपनिंग ऑफ लेग आउट काउंट होगा, ओपनिंग ऑफ लेग आउट। और अगर सप्लाई की बात करें, सप्लाई में अगर रेड
अनफिल ऑर्डर कैंडल अगर रेड होगा तो यहां पे काउंट होगा ओपनिंग ऑफ लेग आउट। लेकिन 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 अगर डिमांड के केस में ओ, एक गलती हो गया हमसे, एक गलती हो गया हमसे। अगर डिमांड के केस में ग्रीन, इसके बाद अनफिल ऑर्डर कैंडल और इसके बाद ग्रीन काउंट होगा, तो यहाँ पे ओपनिंग ऑफ लेग आउट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे फर्क पड़ेगा कैंडल, कैंडल, कैंडल बिहाइंड लेगिन। लेगिन के पीछे का कैंडल से फर्क पड़ता है। लेगिन के कैंडल का जो साइज है वो लेगिन के बॉडी, लेग इन के बॉडी से के 50% से ज्यादा ना हो। मैं दिखाता हूं। सप्लाई जोन की बात करते हैं तो सप्लाई जोन में यहाँ पे होता है रेड, अनफिल्ड और रेड। तो यहां पे आपका सेम काम करेगा कैंडल बिहाइंड लेगिन। जोन मार्क करने में 10 मिनट लगता है। ये हमारा चार्ट है, ये हमारा एक चार्ट है। तो ये हमारा चार्ट है डाबर इंडिया लिमिटेड। अगर डाबर इंडिया लिमिटेड तो ड्रॉप बोरिंग रैली नहीं है, रैली बोरिंग रैली है। तो अगर इसके पीछे का कैंडल अगर 50% से ज्यादा अगर ये लेग आउट कवर्ड होता इसके बॉडी से, तो ट्रेड नहीं कहलाता, ये आपका ट्रैप कहलाता। दोनों फॉर्मूला सारे चार्ट पे फुल्ली एप्लीकेबल है। लेकिन उसी डाबर के चार्ट में कुछ लोग कहेंगे रवि भाई ये भी एक जोन है ड्रॉप, ये सप्लाई जोन बना हुआ है और इस सप्लाई जोन को हम लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सप्लाई जोन में पीछे के कैंडल के पीछे के कैंडल के अगर देखेंगे तो रेड, अनफिल हो रहा कैंडल रेड के पीछे ग्रीन कैंडल का बॉडी 50% से ज्यादा है। और आप अगर यहां पे ट्रेड करेंगे तो आप का स्टॉप लॉस हो जाएगा। ट्रेड लेना आसान है, ट्रेड को बचाना ज्यादा मुश्किल है। तो अगर फील्ड अनफील्ड फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो, फील्ड अनफील्ड फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो, या फील्ड अनफील्ड फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो, रैली बोरिंग रैली मींस इन दैट केस वी हैव टू लुक कैंडल बिहाइंड लेगिंग। और अगर ड्रॉप बोरिंग रैली हो तो हमें देखना है कि लेग आउट की शुरुआत कहां से। बड़ा सिंपल है लेकिन आसान नहीं है। ठीक है, मैं आपको कुछ मैं आपको कुछ समझाता हूँ चार्ट पे। मेरे पास कुछ जोन्स बने हुए हैं और मैं जोन्स आपको दिखाता हूँ कुछ। देखिए एक हमारे चार्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का हमारा एक चार्ट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट पे ये हमारा ग्रीन कैंडल मींस बिफोर इट हैपेंस, होने के पहले, यस और नो। और ये हमारा लेग आउट कैंडल मींस आफ्टर इट हैपेंस। तो ये हमारा, अगर इस कैंडल में 1 2 का 4 TR 8 कल हम सारे वैलिडेशन की बात करेंगे। ठीक है, अगर इस कैंडल में पीछे अगर रेड कलर का कैंडल का बॉडी इसके बॉडी से ज्यादा होता, इट मींस वहां पे बायर और सेलर का फाइट हो चुका है और ये जोन हमारा स्टॉप लॉस दे के निकल जाता। ये जोन सही है तो अगर ये जोन सही है तो इस जोन को सही में ये हमारा एंट्री और ये हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट हमारा 1:5। जब भी प्राइस आ रहा है, जब भी प्राइस आ रहा है तो राइट क्लिक, क्रिएट लिमिट ऑर्डर। और जब आप क्रिएट लिमिट ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, बोल के शुरू, यहाँ पे ऑर्डर नहीं लगेगा लेकिन ये क्रिएट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। राइट क्लिक, यहाँ पे देखिए डबल क्लिक कीजिए। अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल 10,000 का है, रिस्क 0.5% का है, तो सिर्फ क्वांटिटी आपका होगा 8। अब बोलेंगे 8 क्वांटिटी कैसे?
अरे भाई, मार्केट का मार्जिन भी तो है। मार्केट का मार्जिन आपके रिस्क में कैलकुलेट नहीं होता है, लेकिन मार्केट का मार्जिन हम ऑर्डर लगाने में तो लगा सकते हैं ना। फिर स्टॉक मार्केट में क्या फायदा, जिसको मार्केट का पैसा नहीं लेना है तो। ठीक है, तो पहले किसी भी ट्रेड में 1:5 बुक करके निकलिए, और ये बहुत अच्छा ट्रेड है। अगर अगला ट्रेड पे हम चलते हैं, अगला ट्रेड हमारा है फॉर एग्जांपल, एक ट्रेड हमारा बायोकॉन है। बायो, या हम बीईएल लेते हैं, बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो बीईएल के चार्ट में, अगर बीईएल के ट्रेड पे हम चल रहे हैं, तो बीईएल में ये फील्ड अनफील्ड फील्ड क्लियर है विदाउट एनी क्वेश्चन। लेकिन बीईएल के ट्रेड में अगर इस ग्रीन कैंडल के पीछे अगर कोई रेड कलर का कैंडल इसके साइज से ज्यादा बना होता, तो ट्रेड नहीं कहलाता, वो वो ट्रैप कहलाता। ठीक है, तो ये ट्रेड नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता, ट्रैप कहलाता। मैं आपको चार एग्जांपल्स और देखता हूँ। ये हमारा चार्ट था पावर ग्रिड का। क्या था, पावर ग्रिड। पावर ग्रिड का चार्ट। पावर ग्रिड पे कोई जोन अगर बना हुआ है, करंट तो दिखाएंगे, नहीं जोन बना हुआ है पीछे चलेंगे। पावर ग्रिड पे एक जोन बना हुआ है, लेकिन ये जोन सही नहीं है। ये जोन यहाँ बना हुआ है, लेकिन ट्रेड नहीं, ट्रैप है 285 पे, सही जोन नहीं है। हम इसे छोड़ देंगे। हम थोड़ा पीछे चलते हैं। ढूंढने दीजिए, ढूंढने में थोड़ा समय लगता है। आप देखिए, डिमांड का अगेंस्ट सप्लाई, और इस यहाँ पे कैंडल बिहाइंड लेगिंग, देखे ना देखें चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसके लेग आउट का ओपनिंग, ये लेग आउट कैंडल है जो टारगेट देता है, इसके लेग आउट का कैंडल का ओपनिंग पीछे कैंडल के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मैंडेटरी है। और अगर नहीं, ये नहीं है, तो ये ट्रेड नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ट्रैप कहलाएगा। तो इसका होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि रवि भाई, मुझे टेक्निकल समझ में नहीं आता है, छोड़ दीजिए आप। आपको, आप जब जन्म लिए थे तो आपको गाली भी समझ में नहीं आती थी, और आप फर्राटे शायद दे भी सकते हैं। हमने जब जन्म लिया था, तो हमें पता नहीं था कि हम हिंदू के जन्म घर में जन्मे, मुस्लिम सिख ईसाई, या हमें उर्दू पढ़नी आती है, हिंदी पढ़नी आती है, अंग्रेजी पढ़नी आती है, नहीं पता था। लेकिन आज आप दे पाते हैं। क्यों दे पाते हैं, बिना किसी स्कूलिंग नॉलेज के भी एक मजदूर का बच्चा भी अपनी भाषाओं को बोलता है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि आई कांट डू इट। टेक्निकल इज नीड ऑफ द आवर। उसके बिना आप बोलोगे नहीं, आई हेट लैपटॉप। देखिए, अगर वी आर इन द एरा ऑफ 2024, और आप बोलेंगे आई हेट टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन के जमाने में अगर आप बेस फोन का इस्तेमाल करेंगे, तो दुनिया पीछे नहीं रहेगी। स्मार्टफोन के जमाने में अगर आप बेस फोन का इस्तेमाल करेंगे, तो दुनिया पीछे नहीं रहेगी, बल्कि आप पीछे रहेंगे। इफ यू डोंट वांट टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी, डोंट अडॉप्ट इट। पता है, एक बहुत बड़ी कंपनी फेल हुई, मैं उसका एग्जांपल बताता हूँ। दो कंपनी का एग्जांपल, मैं केस स्टडी बहुत अच्छा बनाता हूँ। मैं एक क्लास दूंगा आपको केस स्टडी पे, और मैं केस स्टडी बहुत अच्छा बनाता हूँ। केस स्टडी, दो कंपनी का एग्जांपल है। तो पहली कंपनी का नाम था नोकिया, दूसरी कंपनी का नाम था कोटक। कोटक कैमरे की कंपनी नहीं थी, कोटक का रिवेन्यू मॉडल कैमरे पे था ही नहीं। जो लोग सोचते हैं कोटक कंपनी बैंकरप्ट हो गई, बर्बाद हो गई, बंद हो गई, इसलिए क्योंकि कैमरा में अपग्रेड नहीं किया, नहीं। कोटक का जो मोनोपोली था, वो था फोटो पेपर पे। जितने भी आपके में फोटो होंगे ना पुराने जमाने के, 90, 2020, सॉरी 2015, 16, 17, या 2010, 12 का, आप चेक कीजिएगा, उसके पीछे लिखा होगा कोटक पेपर। तो कोटक कैमरा पेपर हुआ करता था। तो कोटक को कैमरा का पेपर बनाती थी। अब जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा था डिजिटल का, तो उन्होंने उस उसी पेपर के ब्रांड पे मोनोपोली रखने के लिए, मोनोपोली रखने के लिए वो
अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। नो, आई हेट टेक्नोलॉजी। और कंपनी गायब हो गई, दुनिया गायब नहीं हुई। नोकिया ने सिर्फ एंड्रॉयड को एक्सेप्ट नहीं किया, नोकिया गायब हो गई। आज हम भी, आज मोबाइल हम भी यूज करते हैं। मोजर भी है, सीडी डीवीडी का मास्टर, उसने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं किया, मोजर भी गायब हो गई। तो आप सही समय पे डिमांड और सप्लाई को अडॉप्ट करते हैं नहीं करते हैं, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। टफ है, आपको इसलिए टफ लगता है क्योंकि आपने कभी इन चीजों के बारे में सुना नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि आउट ऑफ 100 पीपल, 99% पीपल इन दिस रूम आर एक्सीडेंटल ट्रेडर। आप एडिक्टेड हैं, आप एक्सीडेंट से आए हैं। आपने कोई स्पेशल कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। जिस तरह आप डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं, सब कुछ है। आपने एडमिशन नहीं लिया कि मुझे ट्रेडर बनना है, पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, वो आपने कभी नहीं सोचा। आप एक्सीडेंटल आए हैं इसमें, तो आप सोचना पड़ेगा। ये और एक्सीडेंटल के बाद आप बन गए एडिक्टेड। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना, व्हाट व्हाट डू मीन बाय एडिक्शन रवि? एडिक्शन क्या होता है पता है? एडिक्शन, लत, बुरी एडिक्शन मतलब बुरा लत। बुरा लत दुनिया का हर वो काम है जो काम हम बिना प्लानिंग के करते हैं। बुरा लत दुनिया का वो हर वो काम है जो काम हम बिना प्लानिंग के करते हैं। आपके घर में सुबह सुबह या तो घर में गाय है, या तो सुबह सुबह हर दिन 1 केजी दूध आता है, वो प्लानिंग के साथ चल रहा है। आप कभी दूध पीने के एडिक्टेड नहीं हुए कि मतलब मुझे शाम में 2 पैक चाहिए। ठीक है, दारू जो है उसका कोई रूटीन नहीं था पीने का, और पहले दोस्तों ने पिलाया, फिर आप उनको पिला रहे हैं, फिर आई कांट लिव विदाउट इट। तो एडिक्शन की शुरुआत हमेशा एक ग्रीड से होता है, एक इनडिसिप्लिन लाइफ से होता है, विदाउट प्लान का होता है। सो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट, आप अगर आप नए हैं तो एडिक्टेड मत होइए, और अगर आप पुराने हैं तो एडिक्शन को छोड़िए। नई ट्रेड मिलता है, लिव इट। क्या फर्क पड़ता है एक दिन ट्रेड नहीं मिलेगा तो? एक हफ्ते ट्रेड नहीं मिलेगा क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर आप गलत ट्रेड लगाने लग जाएंगे, चम ओ वो कौन सा, वो हीरोइन कौन सी थी, वो देवदास वाला अनार चंद्रमुखी। चंद्रमुखी नहीं मिलेगी क्या होगा भाई, दूसरी मिल जाएगी। चंद्रमुखी के पीछे नहीं पड़ने का। चंद्रमुखी मिलेगी तो एक को ही ना, तुम देवदास मत बन जाओ। ठीक है, तो these are the real life examples. You will have to correlate with these examples, whether you like it or not, I don't care, but you will have to go through. ठीक है, और एक चीज, इसमें उतना पैसा है जितना आप सोच नहीं सकते। क्योंकि मैं ट्रेनिंग से पैसे नहीं कमाता साहब, पहली बार बोल रहा हूँ। मैं जितना भी आज दुनिया भर ऐश करता हूँ सिर्फ ट्रेडिंग के पैसे से। आपके एक बैच से ना मेरा एक फर्स्ट क्लास का टिकट भी नहीं आ सकता है। पूरा टैक्स वैक्स देने बाद तो खैर, और मैं घूमूंगा क्या, अब मैं इतने अच्छे से रहूंगा क्या? मेरा एक टिकट भी नहीं खरीदा सक फर्स्ट क्लास का, कि मैं अगर उस तरह की लाइफ को जीता हूँ, आई ओनली लिव दैट लाइफ की BMW लेना है, मर्सिडीज लेना है, रोल्स रॉयस लेना है, ये करना है, वो करना है, जेट से चलना है, दैट इज ड्यू टू ट्रेडिंग ओनली। और पैसे कमाने का आप मुझे 1000 जरिया दिए हुए हैं। पहला जरिया, मैं कल अगर बोल दूं कि मैं एक एडवाइजरी फर्म शुरू कर रहा हूं और दूंगा, आप सब लोग हमको तक जीवन भर, मैं क्लास में जो डिस्कस नहीं करूंगा, एडवाइजरी फर्म खोल दूंगा। मुझे नहीं करना है सब। आप सब लोग आएंगे मेरे पास, 100 में से 90 लोग तो आएंगे ही आएंगे। मैं अगर बोल दूं कि मैं ये ब्रोकर नाम बता रहा हूं, तो आप लोग ब्रोकर का नाम हमसे लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। लेकिन मैं मेहनत कराता हूं कि आप ढूंढिए। मेरे पास पैसे करोड़ों कमाने का 2 रास्ता है, पहला ब्रोकरेज और दूसरा एडवाइजरी, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन मैं सिर्फ आप लोग के लिए, आप लोग डिमोटिवेट ना हो जाएं, इसके लिए आज तक 2013 से आज तक किसी ब्रोकर का सब ब्रोकर नहीं बना, किसी भी एडवाइजरी कंपनी के काम नहीं, किसी म्यूचुअल फंड के लिए भी एडवाइजर नहीं बना। क्यों? क्योंकि उनका पैसा बन जाएगा, आपका नेक्स्ट अंतिम आशा मैं बचा हूं।
लास्ट होप मैं हूँ। ताकि चश्मा नहीं बदलवाना है, थोड़ा आई विजन चेंज करना है आपका। ठीक है ना। तो ये हमारा चार्ट था। इसमें कैंडल बिहाइंड लेगिंग नहीं है और आगे भी नहीं है। तो जब आगे नहीं है कोई कैंडल, तो ये इसका ओपनिंग, अगर इसी का ओपनिंग थोड़ा ऊपर होता तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो ओपनिंग तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया, टारगेट दिया। सब कुछ चार्ट पे ही है। उसी एशियन पेंट में सप्लाई का भी, उसी एशियन पेंट में सप्लाई की हम बातें करते हैं। तो चार्ट यही है। कैस्ट्रोल इधर का है, कैनरा बैंक इधर का है, सब चार्ट ही है। हम चार्ट कहीं घर से नहीं लाते हैं कि नहीं जी चलो आज चार चार्ट लेके चलते हैं। अगर इस कैंडल में, अगर इस कैंडल में पीछे का कैंडल में कैंडल बिहाइंड लेगिन, और इसका ओपनिंग अगर इस जगह पे होता, अगर इसका ओपनिंग इस जगह पे भी होता, तो मैं इस ट्रेड को नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि हमें इस ट्रेड को लेने से पहले पता है कि प्रोफेशनल इज नॉट सिटिंग एट दैट स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट। सप्लाई के केस में नीचे की तरफ ओपनिंग नहीं होना चाहिए, डिमांड के केस में ऊपर की तरफ ओपनिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है। पहले फ्यूचर का चार्ट अभी मत कीजिए। फ्यूचर के एक पंडित को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर कैन यूज द फ्यूचर चार्ट एज वेल? पंडित, वॉट एवर यू हैव टू डू, गो अहेड, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। हैव यू कंप्लीटेड 10,000 रुपीज प्रोसेस? इफ यू हैवंट कंप्लीटेड, स्टार्ट 10,000। देखिए मैं आप लोगों के सामने अपना इंस्टाग्राम खोलता हूँ, मुझे कोई, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज नहीं आता कि मुझे कोई सर में आपसे ये मैसेज। देखिए क्वेश्चन डाला है मल्लिका अर्जुन। अभी देखिए आज ही को कोई डाल, पता नहीं, अच्छा जी डालना जी। 138 रुपए कॉमन आदमी कमा रहा है। आईसीआईसी बैंक में कोई है, चार्ट चार्ट देखिए। यहाँ देखिए नीरज का किसी का आया है 47। देखिए अभी मैं मैसेज पढ़ा नहीं हूँ, पढ़ने बाद ओपन हो जाता है। तो ये 93 रुपए का लॉस। सोचो कि अगर ये गलत ट्रेड होता तो कितने का लॉस होता। इसी गेल के चार्ट में, इसी गेल के, मैं आपको एक ईगल आई व्यू दे रहा हूँ। उसके पीछे का वैलिडेशन, कल हम 14 वैलिडेशन की बात करेंगे। अगर ये ट्रेड है तो यू डोंट हैव एनी रीजन इस पे शंका संदेह करें। क्यों चला? आपको सिर्फ ऑनेस्ट टू 5 लेना है। एक और प्रॉब्लम से आप लोग गुजरते हैं, मुझे डे टू डे में मैसेज आता रहता है। प्रॉब्लम क्या है सर? एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बताओ। प्रॉब्लम ये है कि सर मैं ट्रेन से उतर गया, फिर ट्रेन आगे चली गई। मैं ट्रेन से उतर गया और ट्रेन आगे चली गई। ट्रेन से उतर गया मतलब कि मैं 1:5 लेके निकल गया और वो ट्रेन ज्यादा दे दिया। अरे भैया, तुम ट्रेन से उतर गए ना, ट्रेन से उतर गए ना, अब आगे तुम्हें क्या जरूरत है? अब ट्रेन को चलने दो, आप ट्रेन को चलने दो। तो ये तुम 1:5 पे निकल गए, कहाँ जाता है, लंदन अमेरिका, जाने दो उसको, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये कुछ था। मैं आपको और दिखाता हूँ सारा एग्जाम्पल। देखिए ये किसी ने भी तुरंत 1 मिनट पहले भी डाले, ओ देखो लेकिन लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अकाउंट नहीं रहता है सुशील। तुम्हारा हम 97 रुपए का लॉस देख पा रहे हैं उसी को। मेरे पास अकाउंट अकाउंट हाँ। देखिए एक आया। हाँ, ठीक है। तो इसमें एक है 240 रुपीज का पीएनएल। देखिए जनरल जनरल चैट में दिखाता हूँ, दिस इज जनरल चैट। देखो जनरल चैट में इसका कांतिलाल पर डे, कांतिलाल कैसा है? देखिए पर डे 1,200 रुपये इसका, पर डे 1,000, 1,200 रुपये का, 6 बजे के 4 मिनट 1,200 रुपया एवरी डे। देखिए ये लोग जो प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, यू विल सेंड मी मैसेज। पहले देखो ये सब मैसेज मैं इसको स्पेस में खाली बैठ के रात में पढ़ूंगा एक एक मैसेज को, किधर किधर क्या क्या हुआ। लेकिन मैं रिप्लाई नहीं देता, उसके बाद मैं रिप्लाई कितना टाइप में देखूँ तो बहुत भयंकर कर रखा है कांड, तो उसको रिप्लाई देता हूँ प्लस व्हाट्सएप पे सब। हाँ ठीक है। तो चीजों को समझिए। अगर यही ट्रेड है तो इस गेल में इसके पीछे कैंडल बिहाइंड लेकिन नहीं था। अगर यही रेड कलर का कैंडल था गेल में तो ये नहीं चलता। ठीक है। नाउ भाई ज्यादा मैसेज करोगे ब्लॉक कर दिए जाओगे। सिर्फ
सिर्फ अपना स्क्रीन शेयर करना, जोन वैलिडेशन का कोई मत करना, ब्लॉक कर दूंगा 2 मिनट, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि हाँ, किसी भी चीज का एक लिमिटेशंस रखना, एक मर्यादा। आगे एक कदम और आगे चलते हैं। इस गेल का लेआउट ये था ना। हमें तो अपनी ओनिस्ट फाइव से मतलब है, हमें ज्यादा से मतलब क्या है। मैं आपको और चार्ट दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारा चार्ट है, करंट चार्ट फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं। मेरे पास कुछ चार्ट्स है। मैं 1 मिनट में समय दे दीजिए ताकि मैं कुछ चार्ट निकाल के आपको दे सकूं। एनटीपीसी क्या है? एनटीपीसी। अब एनटीपीसी बहुत लोग परेशान है। मेरे पास एनटीपीसी में एक ट्रेड है, और ये मेरा ट्रेड है बहुत अच्छा एनटीपीसी में। 260 का स्टॉप लॉस, 260 का स्टॉप लॉस, एंड 261 का एंट्री। ना कैंडल बिहाइंड लेकिन है, ना ओपनिंग में प्रॉब्लम है, दौड़ेगा। हम जो बातें कर रहे थे, अगर हम बात कर रहे हैं कैनरा बैंक की, अगर बात कर रहे थे 2-3 दिनों से कि कैनरा बैंक का जोन अच्छा चला, तो उसमें हमारी बातों को आप मत मानिए, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग चलिए कि रूल्स कैनरा बैंक का क्या कहता है। कैनरा बैंक का रूल साफ कहता है कि ये कैनरा बैंक का हमारा ओपनिंग है, ये कैनरा बैंक का हमारा ओपनिंग है। तो ये इसका जो ओपनिंग है कैनरा बैंक का, ये हमारे पीछे जो रेड कैंडल है उसके बीच में हुआ है। अगर इस अगर इसके बीच में नहीं हुआ होता, अगर यहाँ हुआ होता ओपनिंग, तो ये स्टॉप लॉस देके चला जाता। तो चीजों को कितने से आप सोचिए, कोई रीजन है कि यहाँ तक आया। डिमांड और सप्लाई एक ऐसा टूल्स है जहां पे किसी की दाल नहीं गलती। कल हम आपके साथ बात करेंगे। हालांकि ये क्लास मुझे लेना था 2 हफ्ते बाद, ये मैं आज ही लिया। कल हम आपसे आपके साथ बात करेंगे ट्रेल। कल हम आपके साथ बात करेंगे वैलिडेशंस। कल हम आपके साथ बात करेंगे एक्सआरपीटी। कल हम बात करेंगे आपके साथ पिविट। कल हम आपके साथ बात करेंगे गैप। कल हम आपके साथ बात करेंगे 1 2 का 4, TR ATR, वाइड एरिया। कल हम मल्टीपल चीजों के बारे में आपसे बात करेंगे। कल इसी समय लिंक मिलता रहेगा, और कल एक दिन में क्वेश्चन आंसर सेशन है। टाइमिंग 1 घंटे पहले आपके व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा, सपोर्ट टीम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और उसमें आपको एक क्लास का लिंक भी जाता होगा, मास्टर क्लास का लिंक। उसका नाम होगा, वो आपके मेल पे जाएगा। वो सिर्फ उसमें रिपीटेटर वाले नहीं आ सकते हैं। तो उस लिंक से ज्वाइन कीजिएगा। जब भी मैं क्लास करूंगा, अगर मुझे समय मिला तो मैं आपको 2 घंटे पहले उसका लिंक भी भिजवा दूंगा एक बार। और उसी लिंक से आप कल का क्यू एन ए ज्वाइन कीजिएगा। सी यू टुमारो।